हे गाइस, क्या हाल है? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आई विल स्टार्ट विद द क्लासेस। सो आज मेरी पहली क्लास है। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट एबल टू गो लाइव क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर आ चुका है। सो कोई इशू नहीं, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड देन आई विल पुट इट ऑन द यूट्यूब। आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 11th ज्योग्राफी। ओके, सो वेट अ सेकेंड। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि यार 11th की ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। एंड आई होप यू ऑल विल लव जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ये पढ़ना। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1 ओनली। सबसे पहले चैप्टर 1 ही लेते हैं, आफ्टर दैट विल मूव अहेड टू द चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 यार बेसिकली इट्स यू नो एक बहुत ही बेसिक सा जो जो किसी भी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 होते हैं, इंट्रोडक्शन टाइप का चैप्टर है। सो ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं है चैप्टर 1। मुझे लगता है कि आप लोग खुद से पढ़ोगे ना तो भी आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सो मैं चैप्टर 1 को स्किप करने की सोच रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें अगर मुझे दिखता है तो वो मैं पढ़ा दूँ। अदरवाइज ये बहुत इजी चैप्टर है। तो ओके, ठीक है, लेट मी टेल यू अबाउट समथिंग अबाउट द टाइप्स, द ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी। ओके, सो व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द ज्योग्राफी? लुक, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी? जियोमॉर्फोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स अबाउट द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। नाउ व्हाट इज स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म? I can say in this type of geography, the geomorphology, we will read कि हम कि है ना mountains कैसे बने, the I can say जो होते हैं, आपने डेक्कन प्लेट्यू का नाम सुना होगा। आपने कभी सोचा है कि डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना? ये सब कुछ जो पढ़ाई करेंगे हम वो पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में। अच्छा, एक चीज पता नहीं आप लोगों को पता ही नहीं पता, आप लोग सोचते हैं मतलब इस नजरिए से या नहीं सोचते कि हिमालय जो है ना उसकी ऊंचाई बढ़ रही है कॉन्टिन्यू। तो ऐसा हो क्यों रहा है? आपने ये तो सुना ही होगा कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं तो सुनने में आता ही है। तो ऐसा हो क्यों रहा है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है यार? ऐसा कोई रीजन है इसका कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है? मैं बताता हूँ। हिमालय जो है ना, पहले हिमालय था ही नहीं। पहले था यहाँ पे समुद्र, द सी, एंड द नेम ऑफ द सी वाज टैथिस सी। टैथिस सी, यहाँ पे पहले टैथिस सी था। ठीक है, ये ऊपर जो है ये क्या था? ये था चाइना रीजन, नीचे था इंडिया रीजन। अब हुआ क्या, टाइम बाय टाइम इंडिया जो है ये अलग प्लेट पे था। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ पे समुद्र है। इसी तरीके से इंडिया पहले यहाँ था, चाइना पहले यहाँ था, या बीच में समुद्र था। इंडिया एक अलग प्लेट था पूरा। जैसे जैसे अभी आई कैन से ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया एक ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उसी तरीके से इंडिया भी पहले एक कॉन्टिनेंट था। बट क्या हुआ, टाइम बाय टाइम इंडिया धीरे धीरे स्विफ्ट कर रहा था। स्विफ्ट टूवर्ड्स व्हाट? चाइना। ऊपर की तरफ स्विफ्ट कर रहा था। अब स्विफ्ट क्यों करता है ये भी आगे आएगा। हर चीज का लॉजिक होगा ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इंडिया क्या कर रहा था, जैसे इंडिया की जो प्लेट है ना ये स्विफ्ट कर रही थी टूवर्ड्स चाइना। ये ऐसे करके इंडिया धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। और आज भी इंडिया ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया जो प्लेट है ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो पहले क्या था, जब यहाँ समुद्र था ना, तो ये अब पता है आपको, दो तरीके के प्लेट्स के बारे में पता चलेगा। एक ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। ना व्हाट इज ओशनिक प्लेट, ना व्हाट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सब कुछ बहुत डिटेल में है। ये बहुत ही अच्छी बुक है 11th की ज्योग्राफी की। ये जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, बहुत अच्छी बुक है। तो हुआ क्या कि इंडिया धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। समुद्र जो है ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कन्वर्जन हो रहा था। अभी शायद आपको समझ नहीं आएगा कन्वर्जन डायवर्जन क्या होता है, बट ओशनिक प्लेट ये जो दोनों प्लेट्स हैं
ये इंडिया ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और ये इसको धक्का लगा रही थी, ये जो समुद्र है इसको धक्का लगा रहा था इंडिया। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें ओशन पूरा खत्म हो गया। ओशन की जगह किसने ले ली, एक सॉल्ट ने, आई कैन से, जो हिमालय जिस चीज से बना हुआ है ना, उससे जैसे जैसे ओशनिक प्लेट बढ़ रही थी ना, वो वैसे वैसे ऊपर की तरफ उठ रही थी वो प्लेट वैसे। और क्या हुआ, एक टाइम पे पूरा समुद्र खत्म हो गया, पूरा टेथिस सी खत्म हो गया। और पर वो प्लेट का आगे बढ़ना चालू रहा। अब वो प्लेट क्या कर रही है, ये इंडिया की प्लेट ये ऊपर अभी भी जा रही है चाइनीज प्लेट की तरफ। ये इसने समुद्र को तो पूरा खा लिया, अब ये ऊपर जो चाइनीज प्लेट है ना, अब ये इसकी तरफ और आगे बढ़ रही है। पता नहीं, अब यहाँ आज से शायद 50,000 साल बाद या 1 लाख साल बाद हिमालय की ऊंचाई हो सकता है जो अभी 8,848 मीटर है, हो सकता है ये 20,000 मीटर हो जाए, यानी 20 किलोमीटर ऊंचा हिमालय हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेट्स है ये कॉन्टिन्यूसली कन्वर्जन में है, एक दूसरे से कन्वर्ज हो रही है। सो ये इसलिए मैं बोल रहा था ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल जियोमॉर्फोलॉजी। यहाँ पे हम पढ़ते हैं लैंड फॉर्म, पहाड़ कैसे बने, प्लेट्यू कैसे बने। अच्छा, बात चली रही है तो प्लेट्यू भी बता देता हूँ। डेक्कन का प्लेट्यू कैसे बना, आप लोगों ने शायद सुना होगा कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार, ये ब्लैक ब्लैक सॉइल से बना हुआ है, काली मिट्टी से। और जो काली मिट्टी है ना, ये वॉल्केनो जो होती है, ये वॉल्केनिक टाइप ऑफ सॉइल है। बट इंडिया में तो कहीं वॉल्केनो है ही नहीं, तो ये वॉल्केनिक सॉइल आई कहाँ से, ये प्लेट्यू बना कैसे? सो ये प्लेट्यू बना ऐसे कि ये यहाँ बहुत सारे जो सी है ना, समुद्र, समुद्र में क्या है, ये हॉटस्पॉट वॉल्केनो है। हॉटस्पॉट वॉल्केनो मतलब समुद्र के अंदर से वॉल्केनो निकलता है। ठीक है, समुद्र में जैसे ये मान ले सी है, और जो समुद्र के नीचे है एक बहुत बड़ा वॉल्केनो है, और इतना तेज इरप्शन होता है। एक बार बता देता हूँ कि जो समुद्र में वॉल्केनो निकलता है, जो सी वॉल्केनोज होते हैं, वो जो लैंडफॉर्म वॉल्केनोज होते हैं उससे बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो अब इंडिया, सिंस मैंने आपको बताया कि इंडिया एक पहले प्लेट थी, अलग कॉन्टिनेंट की तरह एक प्लेट थी जो ऊपर की तरफ तैर रही थी, है ना। तो क्या हुआ, अब इंडिया प्लेट एक ऐसे हॉटस्पॉट वॉल्केनो के ऊपर से गुजरी। ये यहाँ पे मान ले एक वॉल्केनो था समुद्र के नीचे, और इंडिया की प्लेट इस वॉल्केनो के ऊपर से गुजरी। तो इंडिया की प्लेट जब इस वॉल्केनो के ऊपर से गुजर रही थी ना, तब ये वो ज्वालामुखी फट गया, तब ये वॉल्केनो की इरप्शन हो गया। अब सिंस ये वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो ये उस टाइम जो इंडियन प्लेट थी, वो महाराष्ट्र, आई कैन से, ये जो नीचे वाली साइड है ना, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, ये वाली चीज उस वॉल्केनो के ऊपर थी। तो ये यहाँ पे पूरा वॉल्केनो निकला और फैल गई सब जगह। इसका लावा जो है ना वॉल्केनो का, ये सब जगह फैल गया, और धीरे धीरे क्या हो गया, सॉलिडिफाई हो गया। अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे वॉल्केनो कितने तरीके के होते हैं, बसाल्टिक इरप्शन होता है, एंडेसाइट होता है, क्या होता है, सब पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, ये इस जगह पे जैसे मान ले इतना लैंडफॉर्म था इंडिया का, ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा वॉल्केनो फैल गया, हॉटस्पॉट वॉल्केनो, और इससे क्या हुआ, यहाँ पे काली मिट्टी हो गई। और इसी को आज हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, यानी दक्कन का पठार। जहाँ पे काली मिट्टी होती है, ये वॉल्केनो है, बेसिकली वॉल्केनो वॉल्केनो की मिट्टी है। जो काली मिट्टी है ये वॉल्केनो की मिट्टी है। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ जियोग्राफी इज जियोमॉर्फोलॉजी, ये मैंने बता दिया। सेकंड टाइप इज क्लाइमेटोलॉजी। नो, व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी? नाम पता, नाम से ही पता चलता है क्लाइमेटोलॉजी क्या है, कि जो क्लाइमेट के बारे में बताती है कि भाई अगर इंडिया में बारिश कम हो रही है तो इसका रीजन क्या है। अल नीनो, ला नीना, नाम तो सुना ही होगा कि कैसे होती, क्या होता है अल नीनो, क्या होता है ला नीना, कैसे इंडिया में अगर गर्मी पड़ती है तो क्यों पड़ती है। ये जो यहाँ पर एक जगह होती है सॉरी, लानिना में क्या होता है कि यहाँ से हवाएं आती है, फिर यहाँ पे जो अपनी चाइना में एक बहुत ही बड़ा, आई कैन से, डेजर्ट टाइप, एक प्लेट्यू टाइप है, ठीक है, तो यहाँ ये गर्म होता है, फिर यहाँ से हवाएं यहाँ जाती है। तो इस तरीके से सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी हो गई। हाइड्रोलॉजी क्या होते हैं, हाइड्रो क्या होता है, वाटर। सबको पता है कि हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर। तो हम पढ़ेंगे कि ओशंस कैसे बनते हैं, लेक्स कैसे बनते हैं, पानी का कैसे फ्लो होता है ओशन में। आपको पता हो, आपको शायद पता नहीं होगा, पर ये ना, अगर हम, पानी जो है ना समुद्रों का, वो पूरा ऐसे चारों तरफ घूमता रहता है।
ये भी पढ़ेंगे, इसी बुक में है। ये जैसे ये मान लो ये अफ्रीका है, ये है अमेरिका। तो पानी है ना यहाँ अफ्रीका से शुरू होता है, अमेरिका में टकराता है, अमेरिका में ऐसे जाता है, ऊपर पूरे जो बर्फ की जगह है ना वहां जाता है। ये गल्फ स्ट्रीम का नाम शायद सुना होगा, गल्फ स्ट्रीम सबसे गर्म पानी की धार होती है। सो इनको बोलते हैं हॉट वाटर करंट, कोल्ड करंट। ये जो यहाँ से नीचे से जो जा रहा है ऊपर, ये होता है हॉट करंट। ये ऊपर से फिर ठंडा होके नीचे वापस आता है पानी, तो इसको बोलते हैं कोल्ड करंट। ये होता है अपना आर्कटिक रीजन, जो बर्फ जमा हुआ है। तो ये हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज है, ये भी हम पढ़ेंगे। सॉइल ज्योग्राफी, कि कैसे कैसे सॉइल है, किस किस तरीके की, कैसे बनती है वो सॉइल, सब पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी की सोसाइटी में क्या चल रहा है एंड ऑल, ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी की रूरल अर्बन क्या है, कैसे है। इकोनॉमिक स्टडीज की लोग किस किस पे कितना डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे कितना है, इंडस्ट्री पे कितना है, टूरिज्म पे कितना है, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ लोग किस पे कितना डिपेंडेंट है, आई कैन से। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब ज्योग्राफी के एक पार्ट है, और डेफिनेटली हिस्टोरिकल ज्योग्राफी इसमें नहीं है। हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ओके, नेम सजेस्ट कर रहा है अपने आप में। बायो जियोग्राफी, बायो जियोग्राफी क्या है? बायो मतलब जिसमें आई कैन से द प्लांट, द एनिमल, ये सब बायो है। द वर्ड बायो रेफर्स दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो बायो जियोग्राफी में क्या होता है? प्लांट जियोग्राफी हम कह सकते हैं कि प्लांट की स्टडीज करते हैं हम लोग, ठीक है। जू जियोग्राफी एनिमल्स की स्टडीज करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक रीजन पे क्या प्लांट है, एक स्पेसिफिक रीजन पे क्या एनिमल है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। आपको आपको पता होगा जो पहाड़ पे रहते हैं उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, जो ठंडी जगहों पे रहते हैं, ठीक है। उनकी पूंछ छोटी होती है, ऐसा क्यों होता है? कान छोटे होते हैं, इसका रीजन क्या होता है? ऊंट जो है वो इतने टाइम तक बिना पानी पिए क्यों रह सकता है? हर एक चीज का लॉजिक है, और वो आपको यहाँ मिलेगा। इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, ठीक है। हैबिटेट हो गया, स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे, एनवायरमेंट ज्योग्राफी, और ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब हम ये जो मुझे लगता था कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था, अब इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। बट अब स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। वेट अ सेकंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 2, and the chapter 2 is the earth. So what is the earth? What is chapter 2? The earth. ये we'll read in this chapter कि हमारी अर्थ क्या है, कैसी है हमारी अर्थ। Okay, so let's move ahead. Origin of the earth. So how the earth is originated? तो भैया बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी है कि अर्थ कैसे बनी है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस जो जर्मन साइंटिस्ट है, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, उनका नाम है, यहाँ लिखा हुआ है, लाप्लास। इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी नेब्यूलर हाइपोथेसिस की। नेब्यूलर हाइपोथेसिस। नाउ व्हाट इज नेबुलर हाइपोथेसिस? नेबुला मतलब होता है क्लाउड, क्लाउड, ओके। एंड व्हाट इज नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी? सो नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी ये कहती है कि जो हमारे जो प्लैनेट है ना, ये क्लाउड से बने, क्लाउड से। अब क्लाउड से प्लैनेट कैसे बन सकते हैं? तो ये थ्योरी ये बताती है कि स्टार्टिंग में था क्या, कि एक रोटेटिंग क्लाउड था। मतलब जब अर्थ बनी नहीं थी ना, अर्थ क्या पूरा प्लेनेट नहीं बना, प्लेनेट क्या यूनिवर्स नहीं बना था, आई कैन से। जब यूनिवर्स नहीं बना था ना, तो एक सिर्फ रोटेटिंग क्लाउड्स थे आसमान में, और कुछ नहीं था। और ये क्लाउड्स रोटेट हो रहे थे, और ये क्लाउड्स इतनी तेज रोटेट होने लग गए धीरे धीरे, कि इनमें से 9 स्प्रिंग निकल गई। ये तो एक क्लाउड मैंने बताया आपको, ऐसे ही जगह जगह पे बहुत सारे क्लाउड्स रोटेट हो रहे थे, ठीक है। अब मैं इस स्पेसिफिक क्लाउड की बात करता हूँ। ये क्लाउड है हमारी गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे, आकाश गंगा। यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट। सो इस क्लाउड ने क्या किया, ये क्लाउड बहुत तेज रोटेट होने लग गया। और ये जब रोटेट हुआ ना, तो इतना तेज रोटेट हुआ कि इसमें से 9, आई कैन से 9 छोटे छोटे प्लैनेट निकले। ये क्लाउड अभी भी रोटेट ही हो रहा है, बट कुछ 9 जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, 9 तो मतलब 9 पार्टिकल हम मेजरली कहते हैं, ऐसे तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। हमारी मिल्की वे में ही बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और अभी तो बहुत सारों की खोज चल रही है।
ठीक है। सो ऐसे आई कैन से नौ जो क्लाउड के 9 रिंग्स निकली और ये सॉलिडिफाई हो गई और ये हमारे प्लैनेट बने। हमारे प्लैनेट बने कैसे? अब ये अभी भी घूम रहे हैं और पता है ये मिल्की वे भी घूम रहा है। ऐसा नहीं कि मिल्की वे एक जगह रुका हुआ है, मिल्की वे घूम रहा है प्लस जो हमारे ये प्लैनेट है ना ये भी घूम रहे हैं। और ये 9 प्लैनेट कौन से हैं? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसको शॉर्टकट बताता हूँ, माय वेरी एंटरटेनिंग मॉम जस्ट सो अस 9 प्लैनेट। प्लूटो। अब आपको ये भी पता होगा कि प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा। तो इसका रीजन क्या है कि प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा? शुरुआत में थे 9 प्लैनेट, अब रह गए 8 प्लैनेट। एक प्लैनेट जो है प्लूटो, इसको प्लैनेट से हटा दिया गया है। तो इसका मतलब ये तो आपको साफ हो गया होगा कि जो ये 8 प्लैनेट है ये सिर्फ प्लैनेट नहीं है, इनके अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट है। बट ये 8 जो बड़े प्लैनेट है इनको हम प्लैनेट्स की जो लिस्ट है उसमें लेते हैं। किसी भी प्लैनेट को प्लैनेट की लिस्ट में आने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है कि एक तो इनका जो है ना मास होता है ना, आई कैन से कि ये एक स्पेसिफिक शेप होना चाहिए, इनका इनका मास है ना वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा ये रोटेट करनी चाहिए। और तीसरा इनका जो एक पाथ होता है ना जिस पे ये सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं, ये पाथ स्पेसिफाई होना चाहिए। अब प्लूटो को क्यों प्लैनेट की लिस्ट से हटाया? क्योंकि प्लूटो ने क्या कर दिया था, इसने नेपच्यून का पाथ क्रॉस कर दिया था। नेपच्यून के घर में झांक के देख लिया था, ये नेपच्यून का अगर पाथ है ना तो ये प्लूटो यहाँ से घूमता घूमता इसके घर में घुस गया, यहाँ से बाहर निकल गया, या इसके घर में घुस गया फिर बाहर निकल गया। सो अब सिंस इसका पाथ एक स्पेसिफिक पाथ नहीं है, ये नेपच्यून के घर में झांकने लग गया था, सो इसलिए इसको कम्युनिटी से हटा दिया। इसलिए अब नेपच्यून नाम सॉरी प्लूटो नाम का कोई प्लैनेट नहीं है। अब सिर्फ हमारे पास 8 प्लैनेट है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि हमारी अर्थ घूम रही है, हमारी गैलेक्सी घूम रही है। कितनी स्पीड से घूम रही है पता है? हम लोग जो डिस्टेंस है उसको कैसे मेजर करते हैं? लाइट ईयर आपको पता होगा, लाइट ईयर कोई टाइम नहीं है, ये एक डिस्टेंस है। उसी तरीके से सूरज, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस इतना है कि इसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एक 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 है ना मेजरमेंट की इकाई दे दी कि हाँ अर्थ और सन के बीच का डिफरेंस यूनिट में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। हम इसको किलोमीटर में नहीं बोल सकते, यूनिट में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक इन्होंने करके बताते हैं कि हाँ जैसे लाइट ईयर होता है वैसे ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अगर ये सन है और ये अर्थ है तो इसके बीच का डिस्टेंस हो गया। अगर हम सन से नेपच्यून जो हमारा लास्ट प्लैनेट है इसके बीच का डिफरेंस देखें ना तो ये 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया। और जो एंड ऑफ द गैलेक्सी है, ये मान ले सन है बीच में, ये गैलेक्सी है, तो इसका जो डिफरेंस होता है ना ये होता है 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो ये नेपच्यून है और ये एंड ऑफ द गैलेक्सी है, ये कितना हुआ 70 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये वैसे जो मैं बता रहा हूँ ना ये एडिशनल चीजें, ये आपके काम नहीं आएगी पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जो ये नेपच्यून से एंड ऑफ द गैलेक्सी के बीच में क्या है, इसको बोलते हैं क्यूपियर बेल्ट। क्यूपियर बेल्ट, ठीक है। ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ठीक है अगर आपको याद है सो अच्छी बात होती है, ठीक है। और जो गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, ये जो रोटेट कर रही है, ये एक रोटेशन कितने टाइम में पूरा करती है? 1 कॉस्मिक ईयर में। अब मुझसे ये मत पूछना कि कॉस्मिक ईयर क्या होता है। कॉस्मिक ईयर में पता नहीं कितने साल होंगे, मेरे हिसाब से तो करोड़ों साल होते होंगे एक कॉस्मिक ईयर में। हमारी गैलेक्सी अपना एक राउंड करोड़ों साल में पूरा करती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इसकी, ये सब कुछ चालू हुआ था लाप्लास भाई साहब से। इन्होंने बोला कि यार ऐसे करके एक अर्थ है, मतलब हमारा जो अर्थ है इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ कि पहले क्लाउड घूम रहे थे और सिंस क्लाउड घूमते घूमते सॉलिडिफाई हो गए, 9 प्लैनेट बन गए,
और 9 प्लैनेट बन गए। उसके बाद ये छोटू, सबसे छोटा प्लैनेट प्लूटो, ये किसी के घर में झांक लिया, और सिंस ये किसी के घर में झांक लिया तो इसको इसकी कम्युनिटी से बाहर कर दिया। अब हो गए सिर्फ 8 प्लैनेट। ओके, अब ये 8 प्लैनेट अभी भी घूमे जा रहे हैं, चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। इवन जो क्लाउड था जिससे 8 प्लैनेट बने, वो भी अभी घूमे जा रही है। इस क्लाउड का नाम है मिल्की वे, जो कि 1 कॉस्मिक ईयर में अपना एक चक्कर पूरा करती है। ये अगर सन है बीच का सेंटर पॉइंट, तो यहां से हमारी अर्थ का डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहां से नेपच्यून जो लास्ट प्लैनेट है, इसका डिस्टेंस है 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो एक क्लाउड है ना जहां से ये सब कुछ चालू हुआ था, इस क्लाउड के एंड का डिफरेंस है 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब ये मैं 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यों बता रहा हूँ, कि जितना सन हमसे दूर है ना, हमारी गैलेक्सी के एंड से उससे 100 गुना ज्यादा दूर है, 100 टाइम्स मोर। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे ही, मतलब ठीक है, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, ये सब आगे पढ़ेंगे हम तब। ये मैंने ऐसे ही बता दिया, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। सो वी हैव रेड द नेब्यूलर थ्योरी ऑफ लाप्लास, कि क्या है नेब्यूला मतलब क्लाउड, सो क्लाउड घूम रहे थे। अब दूसरी थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, एडवर्ड हबल नाम के एक वैज्ञानिक थे, एडविन हबल, इन्होंने ये थ्योरी दी 1920 में। अब ये क्या बोले कि ना, पहले क्या था, एक बहुत ही छोटा सा आग का गोला था जो बहुत गर्म था, और ये धीरे धीरे इतना गर्म हो गया कि ये फट गया। और जब ये फटा ना, तो इससे 9 रिंग्स निकली, जो बाद में हमारी 9 प्लैनेट बने। ये बोलते हैं एडविन हबल अपनी बिग बैंग थ्योरी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है ना। ये जैसे कि अब इन्होंने अपने एक एग्जाम्पल के साथ समझाया। अब ये एक और बात बोलते हैं भाई साहब, ये बोलते हैं कि ये जो प्लैनेट्स है ना, ये मान ले ये 4 प्लैनेट दे रखे हैं, ये जो अपने को बुक में पिक्चर दिखा रखी है, 4 प्लैनेट है। इन प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है। कैसे, एग्जाम्पल देखें तो मान लो एक गुब्बारा है, आप है ना गुब्बारे पे कहीं भी है ना 2-3 छेद बना दो, सॉरी छेद नहीं, सॉरी पेन से निशान बना दो, और फिर गुब्बारे को फुलाओ। जैसे जैसे गुब्बारा फूलेगा ना, वैसे वैसे उस गुब्बारे के बीच में जो गुब्बारे पे आपने जो पेन से निशान बनाए थे, इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से ये शुरुआत में सिर्फ ये था एक छोटा सा, बट ये फटा, इससे 9 रिंग्स निकली, और ये अभी भी दूर हो रही है, घूमते घूमते धीरे धीरे दूर होती जा रही है। ये बोला एडविन हबल ने अपनी थ्योरी बिग बैंग थ्योरी में। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इट वॉज अ टाइनी बॉल। ठीक है, अनइमेजिनेबली स्मॉल वॉल्यूम, बहुत ही छोटी, और उसका टेम्परेचर इन्फिनिटी था, बहुत गर्म। फिर वो टाइनी बॉल क्या हो गई, एक्सप्लोड हो गई, चारों तरफ फैल गई, और आज भी घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। ओके, सो दिस इज हाउ आई कैन से कि हम गैलेक्सीज में देखते हैं कि गैलेक्सी के बीच का डिफरेंस कैसे बढ़ता जा रहा है। The expansion of universe means increase in the space between the galaxies. अब स्टार फॉर्मेशन, स्टार कैसे बने, तो ये बोल रहे हैं कि स्टार्स जो है ना, ये शुरुआत में नहीं थे हमारी गैलेक्सी में। ठीक है, और स्टार्स हैं ये, इनको ये वही है कि गैस के गोल जो गैस से जिससे हमारी हमने बोलता लाप्लास की थ्योरी जो है नेबुलर थ्योरी, उसमें जैसे बोला था कि जो गैसेस हैं वो सॉलिडिफाई होके हमारे प्लेनेट बने, उसी तरीके से स्टार्स बने। ऐसा लिखा हुआ है कि ये अक्यूमुलेशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस, और इससे एक क्लाउड बना नेबुला, और ये धीरे धीरे फिर स्टार्स बन गए। अब स्टार्स हमसे बहुत दूर है, इसीलिए छोटे दिखाई देते हैं। स्टार्स का ऐसा नहीं कि वो लिटरली छोटे हैं, वो कई सारे स्टार्स तो अर्थ से भी बहुत बड़े हैं, बट वो हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है। और जो स्टार्स की रोशनी हम तक पहुंचती है ना, वो मतलब ऐसा होता है कि स्टार्स बनते और बिगड़ते रहते हैं, मतलब कभी कभी एक्सप्लोड हो जाते हैं, नए स्टार्स बन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है
कि स्टार्स की जब तक रोशनी हम तक पहुंच चुकी होती है तब तक तो खत्म भी हो चुके होते हैं। हमें पता है कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, और स्टार्स की लाइट को हम तक पहुंचने में बहुत साल लग जाते हैं, 2 3 4 साल, इतना टाइम लग जाता है। तो अगर हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते किलोमीटर में कितना होगा, अगर लाइट एक आ, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो 3 साल में कितना ट्रेवल कर लेगी? इतना दूर होते हैं स्टार्स हमसे। ओके, अब ये सोलर सिस्टम के बारे में है कि सोलर सिस्टम में क्या क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 4 प्लैनेट तो होते हैं यहाँ पे जो सॉलिड प्लैनेट है। कौन कौन से? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। यह है सॉलिड प्लैनेट, इनको बोलते हैं टेरेस्टेरियल प्लैनेट। ठीक है, और बाकी के 4 प्लैनेट कौन से बचे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये चारों जो प्लैनेट है ये है जोवियन प्लैनेट, जिनको हम बोलते हैं गैसियस प्लैनेट भी। अब है ना, ऐसा क्यों है कि ये 4 प्लैनेट तो है सॉलिड प्लैनेट और 4 प्लैनेट है गैसियस प्लैनेट? तो इसका रीजन ये है कि ये जो हमारी अर्थ और ये जो 4 प्लैनेट के मैंने नाम बताया ना, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये भी पहले गैसियस ही थे। बट हुआ क्या, सन के कारण इनकी ग्रेविटी बहुत कम हो गई। आज भी ग्रेविटी कम ही है। ठीक है, हम कहते हैं अर्थ में ग्रेविटी है, बट अर्थ में ग्रेविटी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू दोज प्लैनेट्स। ये जो जोवियन प्लैनेट्स या गैसियस प्लैनेट, इनके कंपैरिजन में अर्थ की ग्रेविटी बहुत कम है। और सिंस ग्रेविटी कम है, तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ, मैंने बताया नेब्यूलर हाइपोथेसिस थ्योरी में, कि जो अर्थ बनी है वो गैसेस से बनी है। और पहले शुरुआत में जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था ना, तब यहाँ पे भी गैस ही थी। बट सिंस इसकी ग्रेविटी कम है तो गैसेस एस्केप हो गई, और बचा क्या? सिर्फ सॉलिड मटेरियल बचा। तो इसीलिए ये जो 4 प्लैनेट है ना, इनकी तो गैसेस एस्केप हो गई क्योंकि सूरज के पास है। और ये जो जोवियन प्लैनेट है, इनकी गैसेस अभी भी बच गई। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो जो ये 2 प्लैनेट है ना, ये मर्क्यूरी, सॉरी, मार्स एंड जुपिटर, इनके बीच में एक बेल्ट है, एस्टेरॉइड की बेल्ट। एस्टेरॉइड मतलब जो छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं, एक से बहुत ही छोटे, जो इधर उधर घूमते रहते हैं ऐसे ही बिना किसी काम के प्लैनेट, इसकी एक बहुत बड़ी बेल्ट है पत्थरों की। ठीक है, इसके कारण भी क्या है, सूरज की रोशनी इन जोवियन प्लैनेट्स तक नहीं पहुंच पाती, और इसी के कारण इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा रहती है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म प्लैनेट, ये सब कुछ वही लिखा है कि सोलर विंड जो है ना, सन के पास में जो भी प्लैनेट है उनमें सिंस गैसेस ब्लो हो गई, तो इसलिए अब इनमें इतनी गैसेस बची नहीं, और ग्रेविटी कम हो गई। ये सब कुछ ये लिखा हुआ है। और कंपैरेटिवली जो इनर प्लैनेट है, यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ये छोटे प्लैनेट है, और जो गैसियस प्लैनेट है, जो जोवियन प्लैनेट्स है, वो बड़े प्लैनेट है। ये सब कुछ यही लिखा हुआ है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स। अब ये वाली चीज आई थिंक आप कल पढ़ेंगे। आप लोग जो अभी तक पढ़ा, इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी ऑन माई मेल। मैं आपको मेल बता देता हूँ मेरी। या फिर कमेंट भी कर सकते हैं, जो मेल नहीं करना चाहता दे कैन सिंपली कमेंट मी। ओके गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।